चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ लिखा है हमने अलग अलग क्वांटिटी को मिक्स अगर किया, रूल्स ऑफ एलिगेशन, अगर हमने मिक्स किया दो अलग अलग क्वांटिटी को, अलग अलग वेराइटीज को, एक ही टाइप की वेराइटी को मिक्स किया, तो मिक्सिंग करने के बाद उसका वेटेड मीन मेथड से हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे दो वेराइटी राइस की है ना, एक 10 रुपए किलो है, एक 12 रुपए किलो है। उन्हें मिक्सिंग करा तो तीसरा 14 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो रेट नया निकल कर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि हम हमेशा हर एक को कॉस्ट लेंगे। जैसे रेशियो में हम कुछ नहीं कर सकते, उसे एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स या वाई से मल्टीप्लाई करके रेशियो को। अगर हम कहें दो आइटम है, उनका रेशियो 2:3 है, तो अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो हमें 2x और 3x करना पड़ेगा, उसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते रेशियो में। रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस नहीं हो सकता। x हमारा सेलिंग प्राइस है तो y भी सेलिंग प्राइस और z भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। x प्रॉफिट है तो y और z भी प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए। इसे समझते हैं एग्जांपल नंबर 10 करके। टू वेसल, वेसल मतलब दो बर्तन है और उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी है मिल्क और वाटर की। मान लिया इन द रेशियो 9:5, मतलब अगर मान लिया ये 10 किलो है तो यहां पर भी 10 किलो ही है ना। लेकिन यहां लिखा है कि यहां पर जो रेशो है 9 और 5 का रेशो है, और यहां पर रेशो क्या है 4 और 3 का रेशो है। तो दोनों क्वांटिटी सेम है टोटल, लेकिन मिक्सिंग का रेशो अलग अलग है। बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। हमने इन दोनों को एक नई जगह डाला, मिक्स कर दिया इन दोनों को भी। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें इनका एक नया रेशो निकालना। अब इनका क्वांटिटी तो सेम है, टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी सेम है तो मान लेते हैं वैसे तो हमें एब्सोल्यूट, हम ये अगर माने कि टोटल क्वांटिटी x है, x लीटर, तो यहां पर भी क्या होगी x लीटर ही होगी। तो यहां पर 9/14x क्या है मिल्क, और यहां पर 4/7x है मिल्क। दोनों मिक्स कर देंगे तो इतना हो जाएगा या नहीं। और वाटर 5/14x है, और यहां पर 3/, तो ये वाटर आ जाएगा। तो 14 एलसीएम हुआ, 9x + 8x 17x अपॉन 14, यहां पर भी 14 हुआ, तो 5x प्लस तो 11x अपॉन 14, तो इनका रेशो क्या हो गया 17x अपॉन 14 और 11x अपॉन 14। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया 14 से तो 17x और 11x, डिवाइड किया x से तो 17 और 11, तो 17-11 का रेशो हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है A। इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे कि हम एब्सोल्यूट फिगर ले लेते, 40 किलो है जो राउंड फिगर 9, 5, 14, 14 के 7 के टेबल में आ रहा है। तो मान लिया अगर मैं इसको 140 kg ले लेता, लीटर ले लेता, एब्सोल्यूट फिगर से करता तो भी आंसर आ जाता। दो बर्तन हैं जिसमें वाटर और मिल्क का रेशो दे रखा है। तो पहला बर्तन है वाटर और मिल्क का रेशो है 2:3, इसमें 4:5, और ये कह रखा है कि अब इसमें इन दोनों को हमने 1 और 2 के रेशो में मिक्स किया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारा, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है ना, ये हमें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी है, लेकिन हमें पता है कि जब लेंगे तो 1 और 2 के रेशो में मिक्सिंग करके लेंगे हम। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए
एक तो ये है रास्ता हमारे पास कि हम लोग ये जैसे ये हो गया एब्सोल्यूट फिगर, तो क्या हो गया 2x और 3x, है ना। हमें ये पता चल गया कि भैया इसमें से 2x और 3x का एब्सोल्यूट फिगर है हमारे पास। और यहाँ पर जो मिक्सचर है वो 4x है और मान लिया 5x है, या हम ये कह सकते हैं 4y है, 5y है। वो कितनी क्वांटिटी है एग्जैक्टली ये हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब लेकिन हमें ये पता है कि हमने 1 और 2 की क्वांटिटी में लिया है ना। अच्छा 1 और 2 की क्वांटिटी में लिया है तो आपको पता है क्या, आसान शॉर्टकट मेथड बताता हूं मैं। 1 और 2 लिया है, उसकी राउंड फिगर ये टोटल 9 आ रहा है ना, ये 5 आ रहा है ना, 9 और 5, इसका मतलब 45 अगर हो तो वो आराम से फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डिवाइड बाय 9 होगा, यहाँ डिवाइड बाय 5 होगा, 45 एलसीएम हो गया। मैं ये मानता हूं 1 और 2 के रेशो में लिया है, मान लिया 45 लीटर इसमें से दूध निकाला हमने, वो मिक्सचर निकाला, और 90 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाला। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं मैं, एक्स वगैरह के झंझट से बाहर निकल के, क्योंकि मेरे से क्या बोला 1-2 के रेशो में लिया है ना हमने, ये क्या है 1-2 का रेशो हो गया। चलो अब क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि इस 45 लीटर के मिक्सचर में कितना वाटर है और कितना मिल्क है, पता लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे, वाटर का नाम पहले लिखा है, वाटर का रेशो 2/5 है, तो 45 में 2/5 वाटर हो गया, कितना हो गया 18 लीटर, और मिल्क कितना हो गया 27 लीटर। तो जो हमने 45 लीटर का पहला मिक्सचर निकाला उसमें 18 लीटर और 27 लीटर आया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसमें 90 लीटर लेता हूं, तो 90 लीटर में से मुझे पता है 40 लीटर पानी होगा और 50 लीटर दूध होगा। तो मुझे ये पता चल गया 18 और 40 मिलाकर कितना हो गया 58 लीटर एंड 77 लीटर। तो 58 और 77 का रेशो आ गया। यहां से मुझे पता चल गया कि इनका जो मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर, हाँ। अब क्या होगा, बच्चा कहेगा आंसर ए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है देखें, देखो ये इन्होंने कर दिया सारा काम खराब। मिल्क और वाटर पूछा है, तो यहां पर मिल्क कितना है, वाटर, आंसर क्या है पता, 99% बच्चे ए पे टिक लगा कर आएंगे, और जानबूझ के उन्होंने ये दे रखा है ताकि वो लगा दें और बच्चों को लगे अजी हमारा आंसर तो ठीक है, जबकि आंसर वो ठीक नहीं होगा। थोड़ा ध्यान रखना। शुगर है 15 रुपए किलो और एक है 20 रुपए किलो। अगर 15 रुपए वाली चीनी और 20 रुपए वाली चीनी को मिलाएंगे तो रेट हमेशा याद रखना 15 और 20 के बीच में ही आएगा। इसे हमने 2-3 के रेशो में मिलाया है, तो हमें मिक्सचर का रेट पता लगाना है कि कितना पर केजी का रेट आया। बहुत आसान है, कैसे, ये चीनी है 15 रुपए पर केजी वाली, और ये चीनी है 20 रुपए पर केजी वाली। इसमें से 2 हिस्से लिए और इसमें से 3 हिस्से लिए, इसमें 2 पार्ट्स और 3 पार्ट रेशो है। अब हम किसी भी हिसाब से जोड़ सकते हैं, तो मैंने कहा चलो एक काम करो ना, 2-3 के रेशो में ही, तो 2 किलो ये ले लो, 3 किलो ये ले लो, क्या टेंशन है, 2-3 का रेशो ही तो है। तो अब ये 2 किलो कितने की हो गई बताओ, 30 की, और ये 3 किलो कितने की हो गई बताओ, 60 की हो गई। तो ये टोटल मिलाकर कितने की हो गई, 90 रुपए की हो गई। और कितने किलो है ये, 5 किलो है, तो 1 किलो कितने की हो गई, 18 रुपए की हो गई। आंसर क्या आ गया, ये आ गया, मजे आ गए, इतना आसान।
वरुण ने मिक्स किया है मिल्क 6.92 रुपीज पर लीटर वाला, और उसने एक और मिल्क मिक्स किया है 7.77 पर लीटर वाला। ये तो अच्छा हुआ उसने पानी नहीं मिलाया, कम से कम दूध ही मिला रहा है। पानी मिलाते हैं लोग नहीं तो, और पानी भी गंदा पानी, आरओ वाला तो मिलाओ कम से कम। लेकिन बच इसलिए जाते हैं क्योंकि दूध आते ही उबलता है, और जब हम दूध उबाल लेते हैं तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, भैंस और गाय का दूध मिक्स कर देते हैं। खैर, इन्होंने दो रेट के अलग अलग मिक्स करे और इसको बेच दिया इसने 8.8 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, और इसने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट भी कमाया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने किस रेशो में मिक्सिंग करी। अब देखो, सबसे पहले तो ये कि हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8 रुपीज 80 पैसा, प्रॉफिट परसेंटेज दी है, तो इसमें से अगर मैं प्रॉफिट लेस कर दूं 17.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 8.8 का ही 17.5%। अगर यहां लिखा होता 17.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मैं 17.5% 8.8 का नहीं लेता, मैं 17.5 अपॉन 100 प्लस 17.5 करता, क्योंकि कॉस्ट का है और ये सेलिंग प्राइस है। मैंने आपको समझाया था शायद। तो कितना आया ये बताओ, 8.8 इंटू 17.5%, क्या आया 1.54। तो 1.54 हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट, तो कितनी बची कॉस्ट, तो 7.26 हमारी कॉस्ट आई। अब देखो, ये तो तय है कि 6.92 और 7.77 के रेट का माल मिक्स होगा, तो रेट इन दोनों के बीच का आएगा। अगर बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड करा है तो दोनों का एवरेज आएगा। अगर 6.92 वाला ज्यादा ऐड करा है तो 6.92 के पास में आएगा रेट। 7.77 वाला ज्यादा मिक्स किया है तो 7.77 के ज्यादा पास में रेट आएगा। रेट आ रहा है 7.26। अगर हम ये देखें तो 7.26 ज्यादा पास किसके है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये 6.92 के पास में है ज्यादा। आपने बिना सोचे समझे 7.26 7.77 इसलिए बोला क्योंकि यहां भी 7 है और यहां भी 7 है, तो आपको लग रहा है जी ये इसके पास है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 0.51 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो यहां पर 0.26 और 8.34 आ रहा है। तो ज्यादा पास तो ये 6.92 के आ गए। अब ज्यादा पास 6.92 के आ गया, इसका मतलब ये वाला माल ज्यादा ऐड हुआ है, मतलब सस्ता वाला दूध ज्यादा मिक्स हुआ है। तो आंसर या तो 3.2 होना चाहिए या 3.1 या नन होना चाहिए। ये तो मैं वैसे ही एक कॉमन सेंस बढ़ाने की आपको बात कर रहा हूं, नहीं तो हमारे पास आंसर तो है। एक बार 3 और 2 के रेशो में मिक्स करके देख लेते हैं। तो 6.92 इंटू 3 प्लस 7.77 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। जरा देखकर बताओ तो सही आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर आप सबके पास है तो जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है तो मेरे पास भी कैलकुलेटर, लेकिन मेरा मूड नहीं कर रहा कैलकुलेट करने को। जल्दी बताओ बच्चों क्या आंसर आया, जल्दी बताओ। यही आ रहा है 7.26। अगर यही आ रहा है 7.26 तो हमारा आंसर आ गया है। जल्दी बताओ क्या आ रहा है, यही आ रहा है तो हमारा आंसर आ गया जी। हमारा आंसर आ गया 3:2 के रेशो में इन्होंने मिल्क को मिक्स किया।
दो नंबर है, उनका रेशो है 2:3, उनके स्क्वायर का डिफरेंस है 320, नंबर क्या है? तो क्या हम लोगों को इंजीनियरिंग करनी है? नहीं? तो आंसर देखो, क्या इनका रेशो 2:3 है? मुझे तो लग रहा है 2:3 का रेशो है ये है। इसका स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 320 है? तो ये तो पिक्चर से बाहर हो गए। क्या इनका रेशो 2:3 है जी। इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर क्या होता है? दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इसका मतलब आंसर हमारा भी है, तो हमें कोई कलाकारी नहीं करनी चाहता। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड हिट मेथड। तो ट्रायल एंड हिट या हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है, जहां एमसीक्यू हमें दे रखे होते हैं। सीधा करने में बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी, क्या जरूरत है हमें करने की, सीधा आंसर देखो। P और Q is the sub duplicate ratio of P minus Q x square और Q minus x square, इन दोनों के सब डुप्लीकेट रेशो हैं P और Q। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। अगर हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूल होता है कि अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड, रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हमारा रूट हट जाएगा। रूट से सबसे पहले मुक्ति पानी चाहिए हमें, तो नहीं तो वो हमें परेशान कर देगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ये क्या रह गया, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू P। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया P, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P Q स्क्वायर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को एक साइड ले आते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, जैसे इसमें है और इसमें है, इनको एक तरफ रख लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ। मैं इसको यहां इधर शिफ्ट करता हूं, तो ये हो गया P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां था एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर, यहां था P स्क्वायर Q, और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस PQ स्क्वायर। मुझे Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो यहां बचा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये ऐसा भी रहने दे सकते हैं हम, और चाहें तो PQ कॉमन ले लेते हैं। PQ कॉमन लिया तो यहां बचा P माइनस Q। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू PQ P माइनस Q डिवाइड बाय P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। आपको याद होगा, बचपन में सीखा होगा आपने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी, P प्लस Q P माइनस Q से P माइनस Q चला गया, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर का PQ डिवाइड बाय P प्लस Q। अब ये चार ऑप्शन है, उसमें देखते हैं। ए ऑप्शन है P अपॉन P प्लस Q, ये तो नहीं है। दूसरा Q अपॉन P प्लस Q, ये भी नहीं है। तीसरा PQ अपॉन P माइनस Q, ये भी नहीं है। तो आंसर है डी, नन।
इसका मतलब हमारा इसमें से कोई भी आंसर नहीं आया। तो आंसर है हमारा डी। दो नंबर हैं और वो 7 और 8 के रेशो में, अगर उसमें हम 3 ऐड कर दें तो वो 8 और 9 के रेशो में आ जाएंगे। वो नंबर पूछे हैं, देखिए ट्रायल एंड हिट मेथड होता है, वो लगा सकते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन क्या है, 14 और 16, ठीक है। ये लिखा है दो नंबर हैं और जो उनका रेशो है वो क्या है, 7 और 8 का रेशो। क्या 14 और 16 का रेशो 7 और 8 का रेशो है? यस सर। क्या ये 7 और 8 का रेशो है? यस सर। बिल्कुल है। तो ये पहली बात तो ठीक हो गई। अगर इसमें 3 ऐड कर दें हम, 17 और 19, तो ये रेशो 8 और 9 हो जाता है। क्या ये रेशो 8 और 9 हो रहा है? इसका मतलब ये तो पिक्चर से बाहर हो गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं, 24 और 27, क्या 7 और 8 का रेशो है? तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। क्या 21 और 24 7 और 8 का रेशो है? क्या 16 और 18 7 और 8 का रेशो है? नहीं। इसका तो आंसर सी है। फिर भी चेक कर लेते, ये 7 और 8 का रेशो भी हो गया, इसमें मैंने 3 ऐड करा, ये 24 हो गया, ये 27 हो गया। क्या ये 8 और 9 का रेशो है? बिल्कुल 8 और 9 का रेशो है। तो एक दो मेथड ये है जहां पर हमने इसको बिना सॉल्व करे ऐसे ही पता लगा लिया। अब दूसरा रास्ता क्या है, दो नंबर है, 7 और 8 का रेशो है। क्या नंबर है? हमने मान लिया 7x और 8x, क्योंकि वो एक्चुअल नंबर 7 8 नहीं है, ये तो रेशो है। एक्चुअल नंबर के लिए x लगाना पड़ेगा साथ में। कुछ भी ऐड करने से पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये 8 और 9 हो जाता है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा ना तो ये 3 आ जाएगी सॉल्व करके, और सॉल्व करके 3 आएगी तो 7x है, तो 7 इंटू 3 21, और 8x है, 8 इंटू 3 24। अब ये x की वैल्यू 3 आ रही है, ये मैं करके भी दिखा देता हूं। जब पूरा ही कर दिया तो 7x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इंटू 9 इक्वल टू 8x प्लस 3 इंटू 8। 63x plus 27, 64x plus 7. तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बॉक्स है हमारे पास और उस बॉक्स में 56 रुपीज है हमारे पास, 56 रुपए, और उसमें 56 रुपए में कॉइन्स है। 1 रुपए का भी कॉइन है, 50 पैसे का भी कॉइन है, 25 पैसे का भी कॉइन है। और द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 4 times the number of 1 rupee coin. The number of 50 पैसा coin in the box is. तो हमसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के कॉइन बॉक्स में कितने हैं और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है बच्चों से वो ये कि वो कॉइन का रेशो तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें 56 रुपीज निकालने के लिए अगर हमें रेशो निकालना है रुपीस का तो ही हम इक्विवेलेंट कर पाएंगे। चलो हम करते हैं। सबसे पहली बात ये कि यहां बोल रखा है 50 पैसे वाला कॉइन, 1 रुपए वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला। तो 50 पैसे वाला कॉइन 25 पैसे वाले कॉइन का डबल है, तो ये 25 पैसे वाले कॉइन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हमें 25 पैसे वाला कॉइन एज्यूम करना चाहिए। एंड 4 times द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, और ये इसके ऊपर भी बता रहा है। तो हम 1 रुपए वाला कॉइन को एज्यूम कर सकते हैं या 25 पैसे वाले को एज्यूम कर सकते हैं। 50 पैसा वाले को भी एज्यूम कर सकते हैं, उसके बेस पे 25 पैसा और 1 रुपए वाला भी, तो कुछ भी कर सकते हैं भैया। तो चलो कोई बात नहीं, हमें पहले ये देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन है। तो ये 50 पैसे वाले कॉइन हमारे पास जितने भी हैं वो हमारे पास बता रखा है रेशो में। अच्छा मान लिया, क्या एज्यूम करें, आप में से किसी ने कुछ एज्यूम करा? हम
25 पैसे वाले को भी एज्यूम कर सकते हैं, 50 पैसे वाले को भी एज्यूम कर सकते हैं, 1 रुपए वाले को भी एज्यूम। चलो मान लिया मैंने यही एज्यूम कर लिया कि 50 पैसे वाले जो कॉइन है, जो 50 पैसे वाले कॉइन है वो एक्स है मेरे पास। अब यहां लिखा है द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। ये 25 पैसा कॉइन का डबल है, इसका मतलब 25 पैसा कॉइन, ये डबल है तो वो हाफ होगा ना। एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, ये 1 रुपी कॉइन से 4 गुना ज्यादा है, इसका मतलब 1 रुपी कॉइन ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या ये नंबर ऑफ कॉइन्स। मैंने एक्स इसलिए भी एज्यूम करा 50 पैसे वाले को क्योंकि मुझे आंसर ही वो निकालना है, 50 पैसा वाला कॉइन ही पूछा है। कई बार क्या होता है, अगर मान लिया मैं 1 रुपी वाले कॉइन को एक्स मान लूं, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बच्चा क्या गलती कर देता है, एक्स वाले आंसर को टिक कर देता है, जबकि एक्स अगर मैंने लिया 1 रुपए वाला तो फिर मुझे एक और आगे स्टेप लगाकर 50 पैसे वाले कॉइन का नंबर निकालना पड़ता है ना, 4 टाइम्स करके, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है जो आंसर निकालना उसे एक्स मान लिया, क्योंकि उसे निकाल मानकर भी काम चल रहा था। ये नंबर ऑफ कॉइन है। अब हम देखें कि ये नंबर ऑफ कॉइन है और अब रुपीज में कन्वर्ट करें इसे, तो 1 रुपए का कॉइन कितने रुपए के बराबर है, 1 रुपए के बराबर। 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला, तो ये रुपीज में क्या वैल्यू आ गई इसकी, अगर हम रुपीज में वैल्यू देखें तो इसकी रुपीज में क्या वैल्यू आ गई, तो इसकी रुपीज आ गई 1/4x ही आई इसकी वैल्यू रुपीज में, इसकी 1/2 या 0.5x, और इसकी क्या हो गया 0.25 को और डिवाइड कर दें 2 से तो 0.125x, और ये 1/4 है, 1/4 का मतलब होता है 0.25x, है ना। ये क्या आ गया, रुपीज में वैल्यू आ गई। और हमें ये पता है इन सब की वैल्यू टोटल कितनी है, इन सब की वैल्यू टोटल कितनी है, कितनी 56, तो ये 56 के इक्वल है, तो इन तीनों को ऐड करो क्या होता है 0.875x है, ये 56 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हो गए, क्या आया, क्या आंसर आया 64। तो इसका मतलब कि 50 पैसा कॉइन हमारे पास 64 है। एक और रास्ता हो सकता था, क्या, हमेशा की तरह हम आंसर को उठा लें कि 64 कॉइन 50 पैसे वाले हैं, है ना, और ये डबल है 25 पैसे वाले, तो 25 पैसे वाले 32 हो जाएंगे, है ना, और ये 4 टाइम्स है, 4 से डिवाइड कर दो, तो 64 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है 16, तो 16 1 रुपए वाले हो गए। इन तीनों को ऐड करो, अगर ये 56 आएगा तो आंसर ठीक है, नहीं तो बी पार्ट पे आ जाते हैं। समझ में आया, तो हम आंसर को उठाकर भी कर सकते थे, ये 56 आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर ठीक हो गया। तो हम आंसर से लेकर भी चल सकते थे और सॉल्व भी कर सकते थे। एक बैग है, उसमें 187 रुपीज है, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनका रेशो 3:4:5 है। हमें बताना है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। इनमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या करो ट्रायल एंड हिट मेथड लगाओ। देखो अगर ये 102 कॉइन है तो ये 1 रुपए के हो गए, 136 50 पैसे के हो गए और 170 10 पैसे के हो गए। इन सब का अमाउंट का टोटल ये है नंबर, तो ये रुपीज में आ गए 102 रुपीज, 136 इंटू 50 पैसा कितना आता है
68 रुपीज और ये 17 रुपीज। इन सबको मैं अगर ऐड करूं तो ये 187 आ गया। इसका मतलब मेरा यही आंसर करेक्ट है और किसी में 187 नहीं आएगा। चेक करके देख लो। 136 रुपीज सिक्के हैं और 1 रुपए का एक है, तो ये तो 136 रुपीज के ही हो गए। फिर 102 कॉइन अगर 50 पैसा वाला है तो ये 56 रुपीज हो गए, नहीं हाँ 51, और 170 इंटू 0.1, ठीक है 17 ऐड करा मैंने, तो ये ज्यादा हो गए। तो और किसी पे 187 टोटली नहीं आएगा, ठीक है ना। और एक और बात, इनका रेशो क्या है 345। देखो इनका रेशो 345 है ही नहीं, इनका रेशो 345 है ही नहीं, तो आंसर या तो ए आएगा या डी आएगा। बी और सी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इनके रेशो भी तो देखना है हमें, रेशो आपस में क्या है। रेशो ए और बी का 4:7 है अर्निंग का रेशो। अर्निंग ए की 50% बढ़ रही है और बी की 25% बढ़ रही है, और अर्निंग का जो नया रेशो है वो 8 और 7 आ रहा है। तो ए की अर्निंग क्या है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। मान लिया अर्निंग है 4x और 7x। ए की जो अर्निंग है वो 50% बढ़ रही है, 50% बढ़ने का मतलब 2x है ना, और बी की अर्निंग 25% रिड्यूस हो रही है। तो 7 का 25% कितना होता है 1.75 माइनस 1.75x, और नया रेशो क्या आ रहा है 8 और 7, तो ये क्या हो गया 6x, और ये क्या हो गया 5.25x, 8/7, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालें, ये तो हम निकाल ही नहीं पा रहे, है ना। तो आंसर में देखो एक डी है, डाटा इनएडिक्वेट। इसका मतलब इसका आंसर यही है, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। रीजन क्या है कि हमें है ना इन दोनों में जो ए की सैलरी बढ़ रही है, अर्निंग बढ़ रही है, और बी की अर्निंग कम हो रही है, इन दोनों में से एक एब्सोल्यूट फिगर चाहिए थी, रुपीज में कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर वो दे रखी होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से निकाल पाते। पी क्यू आर 3 सिटी हैं। पी और क्यू का जो टेम्परेचर का रेशो है, पी क्यू आर 3 सिटी हैं, और पी और क्यू का जो रेशो है वो 11 और 12 है पी और क्यू का, और पी और आर का रेशो है 9 और 8। हमसे कहा है क्यू और आर का आपस का क्या रेशो है। इन क्वेश्चन को करने की बहुत सिंपल सी टेक्निक है। इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो पी है, दोनों में पी आ रहा है। अगर इनको हम कॉमन एक जैसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो हमारा क्यू और आर का रेशो आ जाएगा, और इसे करना बहुत आसान है। क्या इस पूरे को हम किसी भी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। मैं अगर इसे 9 से और इसे मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बताओ। पी क्यू और आर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 99, और ये कितना हो गया 108, और ये 9 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 99, और ये कितना हो गया 88। तो अब मैं इन तीनों का रेशो निकाल सकता हूं, 99, 108 और 88। तो अब क्यू और आर का रेशो निकाल सकता हूं मैं, कितना हो गया 108 और 88। 2 से जा रहा है, किससे जा रहा है ये 4 से, पहले 2 से जाएगा ना,
फिर एक बार और 2 से चला जाएगा, तो 27 और 22, 27 और 22 हमारे ऑप्शन में है Yes. बी पार्ट, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन क्वेश्चन को करने का एक टेक्निक है, जब भी हमारे को पी क्यू आर जैसे 3 अलग अलग वेरिएबल है, पी क्यू का रेशो, क्यू आर का रेशो दिया, तो पी आर का रेशो भी आ जाएगा। कोई भी 3 है, 2 का आपस में, तो एक कॉमन होगा जरूर, उस कॉमन की वैल्यू को सेम कर दो, आंसर तैयार है। 407 को हमें डिवाइड करना है ए बी सी में, और रेशो होना चाहिए 1/4, 1/5 और 1/6। पहले तो रेशो ठीक करते हैं, ये रेशो नहीं होता, ऐसा रेशो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता, तो 1/4, 1/5 और 1/6। मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो 1 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, और ये 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा। अब मुझे इसको भी खत्म करना, इसे भी तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इन तीनों के एलसीएम से। कई बार बच्चों को ये भी दिक्कत आती है, एलसीएम क्या है, तो सिंपल, और देखो 5 को खत्म करो इंटू 5, तो 5 इंटू 1 5, ये 4 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये भी खत्म हो जाए, तो 15, 12 और 10, ये रेशो हो गया। बस अब 407 को इस रेशो में डिवाइड करना है, तो 407 इंटू 15 डिवाइड बाय, टोटल क्या आ गया, 15, 12 और 10, 37। Yes. तो क्या आंसर आया, क्या आया? So 160. इसका मतलब ए या बी में से कोई आंसर है। फिर 407 इंटू 12/37 किया मैंने, क्या आया, 130. 132। इसका मतलब ए आंसर आ गया मेरा। ठीक है, ये तो पहले कई बार आ चुका है। ए और बी की इनकम 3:2 के रेशो में है, और उनका खर्चा 5:3 के रेशो में, उन्होंने 1500 रुपए बचाए हैं। तो जो सेविंग है वो लेस कर देता हूं, तो एक्सपेंसेस का रेशो आ जाएगा ना। बी की इनकम पूछिए, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 9x माइनस 4500 इक्वल टू 10x माइनस 7500, तो x इक्वल टू 3000। तो हमने b की वैल्यू पूछी है ना, b की इनकम क्या थी, 2x, इसका मतलब 2 इंटू, तो 6000। क्या 6000 हमारे ऑप्शन में है, क्या है, ए। 40 लीटर है मिक्सचर ग्लिसरीन का और वाटर का, और रेशो क्या है, रेशो है ग्लिसरीन और वाटर का 3:1। क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर, हमने कुछ और ऐड करा है ताकि उसका रेशो क्या हो जाए, 2:1। तो पहले जो रेशो है हमारा वो 3:1 है, और 40 लीटर है, तो 40 लीटर है 3:1 के रेशो में है, तो 30 लीटर ग्लिसरीन है और 10 लीटर वाटर है। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है, किसमें, वाटर में, इसमें ऐड करना है, तो 30/10, इसमें x एज्यूम कर लेते हैं, ऐड कर दिया और नियर रेशो 2:1 हो गया। लो जी, ये तो बच्चा सा क्वेश्चन हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई 20 + 2x इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। तो क्या इसका आंसर 5 है, बिल्कुल अच्छे। तो 5 लीटर ऐड करेंगे पानी। क्वेश्चन नंबर 24, एज 2 पर्सन की दे रखी है 5:7 के रेशो में, उनकी एग्जैक्ट एज नहीं है, ये रेशो है। 18 साल पहले उनकी एज का रेशो 8:3 था। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 18 साल पहले इसकी आज की एज मान लेते हैं 5x है, इसकी 7x, क्योंकि 5:7 रेशो है। एग्जैक्ट एज पता नहीं क्या मल्टीप्लायर होगा, तो x एज्यूम कर लिया कि x मल्टीप्लायर है। 18 साल पहले उनकी एज 8 और 13 के रेशो में थी, या तो यहां से x निकालकर
हम देखें कि आज उनकी क्या एज है, या दूसरा ट्रायल एंड हिट मेथड है। कैसे 50 और 70 ऑप्शन दे रखा है 18 साल पहले, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 52। अब इन दोनों का रेशो अगर हम निकालें तो 4 के टेबल में 8 और 13 आता है, बिल्कुल यही दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर नंबर ए हो गया ट्रायल एंड हिट मेथड से। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 13 की मल्टीप्लाई होगी 5x माइनस 18 से और 8 की मल्टीप्लाई होगी 7x माइनस 18 से। तो 13 इंटू 5 65x माइनस 13 इंटू 18 234 56x माइनस 144, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 90, x की वैल्यू हो जाएगी 10। प्रेजेंट एज हमारी थी 5x और 7x, x की वैल्यू 10 होने की वजह से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज हो गई 50 और 70, वही हमारा ए में आंसर दिया। तो ज़्यादा अच्छा है ट्रायल एंड हिट मेथड से लगाने से करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है और ईयर एंड में प्रॉफिट हुआ है, कुछ नहीं कहा। तो अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम ये बात करते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट में अगर कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है। दूसरा, हमें ये एज्यूम कर सकते हैं कि कैपिटल के रेशो में ही वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट है 2,42,000, इसे कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए के हिस्से में 126 और 126 प्लस 84 प्लस 210। इसे छोटा करने में टाइम वेस्ट ना करें, इसका टोटल 420 आ गया और इसे सॉल्व करके 72,600 आ गया। 72,600 ए का शेयर है और वो केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 72,600, और किसी में भी नहीं है, तो हमें बाकी और सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो ए है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। P अपॉन Q इक्वल टू -2/3 दिया हुआ है, तो इसमें अब हमें बोल रखा है कि आप वैल्यू निकालिए 2P प्लस Q अपॉन 2P माइनस Q की, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये मानो P की वैल्यू -2 है, Q की वैल्यू 3 है और पुट कर दो, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू -2 -3, तो ये हो गया ऊपर -4 प्लस 3 अपॉन -4 -3, तो -4 प्लस 3 में तो -1 अपॉन -7, माइनस से माइनस चला गया और हमारा आंसर बचा 1/7। 1/7 ऑप्शन में दिया हुआ है सी, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, सी। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमसे बोला है चौथा प्रोपोर्शन बताइए। हमें दे रखा है x 2x x प्लस 1 और चौथा प्रोपोर्शन हमसे पूछा जा रहा है। ये वैसे तो गलती से यहाँ पर आ गया, क्योंकि अभी प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो पार्ट अभी आगे मुझे बताना है, तो ये क्वेश्चन गलती से आ गया। लेकिन आप ये मान के चलिए फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दिया होता है। ये पहला और दूसरा प्रोपोर्शन है और ये तीसरा और चौथा प्रोपोर्शन है। मतलब दो रेशो को इक्वल रखने को हम प्रोपोर्शनल बोल देते। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट x अपॉन 2x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन, अब हम जनरली तो x एज्यूम करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी x है तो इसको k एज्यूम कर लिया मैंने। अब हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
तो ये हो गया x इंटू के इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस 1। हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब कि हमें k की वैल्यू पूछा है। k इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x। x से x चला जाएगा तो बचा 2x प्लस 2 और ये आंसर C दिया हुआ है। तो C आंसर है चौथा प्रोपोर्शन। बाकी आगे अभी इस चैप्टर में प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐड करें 49:68 की वैल्यू में कि वो उनका जो रेशो है वो 3:4 आ जाए। तो 49, अब इसमें एब्सोल्यूट फिगर तो है नहीं, ये तो रेशो है, तो एब्सोल्यूट फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे x एज्यूम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या ऐड करें, तो क्या ऐड करें कि ये 3-4 हो जाए। इसके अंदर 3 भी ऐड कर सकते हैं, हम 5 भी ऐड कर सकते हैं, 8 भी ऐड कर सकते हैं और 9 भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या ऐड करा जाए, तो अब हमें एक तो हमारे पास आंसर ऑप्शन होता है कि ट्रिक से करें। ट्रिक क्या है वो, उसके लिए हम ऑप्शन नंबर 1 है, जैसे सपोज ये माने कि मल्टीप्लायर 1 है और इसमें हम सीधा 3 ऐड कर दें तो ये रेशो हो गया 52/71। अगर हम 52 और 71 का रेशो निकालते हैं तो क्या वो 3:4 आता है? नहीं आता है। दूसरा चेक करते हैं 5। अगर हम 5 ऐड करें तो ये 54 और ये 73 हो गया। ये 3 और 4 का रेशो नहीं है तो ये भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है 8, 49 प्लस 8 और 68 प्लस 8। तो 49 प्लस 8 होता है 57 और ये होता है 76। तो हम लोग 19 के टेबल में अगर हम इसे 19 से डिवाइड करें तो 19 इंटू 3 हमारा 57 होता है और 19 इंटू 4 76 होता है। तो इसका मतलब 8 ऐड करने से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक तो हमारा ये हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड हिट मेथड, उससे हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा ये है कि हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। 49/68 का रेशियो है, इसमें एक नंबर ऐड करना, मान लिया x ऐड कर दिया और ये 3:4 आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 49 इंटू 4 196 प्लस 4x इक्वल टू 68 इंटू 3 204 प्लस 3x। तो x इक्वल टू हो गया 8। तो ऐसा भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे कि क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, दो student of 2 classes are in the ratio 5:7. If 10 students left from each class, the remaining students are in the ratio 4:6. तो number of student कितने थे? तो ट्रायल एंड हिट मेथड लगा लेते। ये आंसर है 30 और 40। अगर 30 और 40 स्टूडेंट थे और उसमें से 30 और 40 स्टूडेंट थे, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो सबसे पहली बात तो ये कि 30 और 40 स्टूडेंट थे तो उनका रेशो 5:7 तो आ नहीं रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता, 5:7 का रेशो नहीं है, ये भी नहीं है। 5:7 का रेशो केवल डी में, तो आंसर डी है। फिर भी चेक कर लेते हैं, 50 और 70 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट चले गए तो हमारे 40 और 60 स्टूडेंट बचे, तो इसका रेशो 4:6 हो गया। तो पहला रेशो भी डी में मैच हो रहा है और बाद वाला भी डी में मैच हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? डी। पूरा सोल्व करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, ए और बी बता रखा है, 2 5 है। तो 10a मतलब 10 इंटू 2 प्लस 3b, इसको 3 इंटू 5 अपॉन 5a
इसका मतलब 5 इंटू 2 और 2b, इसका मतलब 2 इंटू 5, तो ये 20 प्लस 15 35 अपॉन 10 प्लस 10 20 हो गया, 5 से गया तो 7:4। तो अगर हम देखें 7:4 कहाँ दिया हुआ ए, तो इसका आंसर आ गया ए। एक फिल्म की शूटिंग में ए और बी को जो पैसा मिला है वो उसी रेशो में पैसा मिला है जो बी और सी को मिला है। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है और बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अब हमें इस क्वेश्चन में ए से ए को बता रखा है 1,60,000 मिला और सी को 2,50,000। बी को कितना मिला सॉल्व कर लेते हैं। 1,60,000 इंटू 2,50,000 और अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 लाख। इसे ट्रायल एंड हिट मेथड से भी लगा सकते थे। कैसे? ए को मिला 160 और बी को मिला 2 लाख, तो रेशो 4:5 हो गया। और अगर बी को मिला 2 लाख और सी को मिला 250, तो बी रेशो 4:5 हो गया। इसका मतलब 2 लाख आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द रेशो कंपाउंडिंग ऑफ 4:5। 4:5 का कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि एक रेशो को दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए तो, और सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A9, मतलब रेशो कंपाउंडिंग ऑफ, कंपाउंड करेंगे तो दो रेशो की मल्टीप्लाई होती है, तो एक रेशो तो 4:5 है और जो दूसरा रेशो जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो A:9 का सब डुप्लीकेट है, मतलब अंडर रूट में लिखना है, तो अंडर रूट A अपॉन अंडर रूट 9 और आंसर आएगा 8/15। तो बहुत आसान है। अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया। तो अंडर रूट ए इक्वल टू हो गया 8/15 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 4। 4 से ये चला गया, 30 से ये और ये, तो अंडर रूट ए इक्वल टू आ गया हमारा 2। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो a इक्वल टू हो गया 4। तो a की वैल्यू 4 है और हमसे 32 में पूछा जा रहा है a की वैल्यू क्या है, तो c आंसर आ गया हमारा। a की वैल्यू क्या है? 4। x वेरीज इनवर्सली, तो x जो वेरी करता है वो उल्टा वेरी करता है एज स्क्वायर ऑफ y। इसका मतलब कि अगर हम y का स्क्वायर कर दें तो उससे उल्टा हमारा x वेरी करेगा। ठीक है, हाँ, रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, x विल वेरी y के स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है, और उसका उल्टा करेगा। यहां पर ये बात हमें बता रखी, ठीक है। आगे लिखा है x 1 है और y 2 है, देन द वैल्यू ऑफ x फॉर द y। अगर y को हम 6 कर दें, अगर y 6 हो जाए, तो अगर हमने y को 6 कर दिया तो x वेरी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और किस हिसाब से करेगा? यहां पर हमने y में क्या करा है, +4 ऐड करा y में, तो इसका मतलब हमारा जो x है वो कितना ज्यादा हो जाएगा, वो वेरी करेगा इसके मुकाबले, वेरी करेगा 4 और डिवाइड बाय जो y है ना, इसका स्क्वायर, यही तो बोल रखा है। तो कितना आया ये? 1/9। 1/9, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/9 से हमारा
x वेरी इन्वर्सली इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो y है 2 से 6 हो गया तो 3 टाइम्स हो गया, तो इसका रिवर्स करके उसका स्क्वायर के इक्वल हमारा चेंज हो जाएगा कौन, x है ना। तो इसकी x की वैल्यू पहले थी 1, तो अब हो जाएगी 1/9। 1/9 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है इसे 1/9 कर लीजिए। रेशियो ऑफ नंबर इज 1 to 3 और सम ऑफ स्क्वायर इज 504। इसे सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ट्रायल एंड हिट मेथड से करें। रेशियो 1 to 3 है, तो 1 to 3 रेशियो, इसका रेशियो देखते हैं, बिल्कुल 1 to 3 है, क्योंकि अगर हम 6 से डिवाइड कर देते तो 1 to 3 आता है। और सम ऑफ स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, अगर 504 आ जाता है तो काम बन गया। तो 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144 और 18 का स्क्वायर 324। इन सबको ऐड करते हैं, अगर 504 आ गया तो बात बन जाएगी, और बिल्कुल 504 आ गया है, तो ऑप्शन ए ही है, हमें और आगे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, P is 25% लेस देन Q और R जो है 20% हायर देन Q है। हमसे रेशो R और P का पूछा है। हमें 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, P Q R, तो दोनों ही Q के ऊपर बेस्ड हैं। Q को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 1x या 100। अगर मान लिया मैं 100 एज्यूम करूं तो P Q से 25% कम है तो 75 है, R 20% ज्यादा तो 120 है। तो R और P का रेशो पूछा है हमसे, तो R और P का रेशो क्या है, R और P और R का रेशो नहीं, R और P का रेशो। तो ये है 120 और 75। तो इसे छोटा करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, और 3 से डिवाइड करते हैं। 8:5, क्या 8:5 हमें ऑप्शन में दे रखा है? हाँ बिल्कुल दे रखा है, बी में। तो आंसर क्या हो गया, 8:5। एक पर्सन है, उसके पास 1,48,200 है, वो डिवाइड करना चाहता है 3:1 के रेशो में। तो सन के हिस्से में क्या आएगा, वाइफ सन मतलब सेकेंड वन वाला, तो 148,200 इंटू 2/6 तो 1/3, 49,400, तो सी आंसर आ जाएगा 49,400। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो 5x मतलब 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस 3। तो ये हो गया 5 इंटू 2 10 प्लस 6 16/6 माइनस 3, तो 16/3 37 का क्वेश्चन का आंसर आ गया बी, 16/3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ की सैलरी एक आदमी की, उसका रेशो है 2, 4 और 5। तो 3 महीने की सैलरी है, पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने, और उसका रेशो हमें दे रखा 2, 4, 5। और द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ सैलरी ऑफ 2 एंड फर्स्ट 2, पहले के 2 महीने की सैलरी का जो प्रोडक्ट है और बाद के 2 महीने की सैलरी का जो प्रोडक्ट है, उसका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 4,80,00,000 रुपीस। तो हमें सैलरी बतानी है दूसरे महीने की क्या है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, पहले महीने की 2 है, दूसरे महीने की 4 और 5 का रेशो है। अब ये है कितनी, एब्सोल्यूट फिगर नहीं है, मान लेते हैं इतनी है, 2x, 4x एंड 5x।
अब हमें बोल रखा है प्रोडक्ट शुरू के 2 महीने का, शुरू के 2 महीने का प्रोडक्ट तो ये हो गया, और बाद के 2 महीने का, बाद के 2 महीने का प्रोडक्ट हो गया ये, क्योंकि ये ज्यादा है, डिफरेंस पूछा है, और ये डिफरेंस हमें दे रखा है 4 करोड़ 80 लाख, तो 4 करोड़ 80 लाख का डिफरेंस दे रखा है। दोबारा बताता हूँ, हमने बोल रखा 245 का रेशो है। अब वो एब्सोल्यूट फिगर हमें जब भी बता रखी हो तो हम इसे, एब्सोल्यूट फिगर तो है नहीं, तो कितना मल्टीपल है, x मान लेते हैं, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। तो हमारा दोनों में फर्स्ट 2 मंथ और बाद के लास्ट 2 मंथ का जो प्रोडक्ट का डिफरेंस है वो इतना दिया है, ये होता है 20x स्क्वायर, ये होता है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करोड़ 80 लाख, ये हो गया 12x स्क्वायर। अब x स्क्वायर निकालते हैं तो ये 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 40 लाख, और x इक्वल टू क्या हो गया, इसको अंडर रूट कर देंगे 2000, तो x की वैल्यू 2000 है, और हमसे पूछा है सेकेंड मंथ, तो 4x मीन्स 4 इंटू 2000 8000, तो क्या इसका आंसर डी दिया हुआ है। अब इसका दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता क्या है, हाँ दूसरा रास्ता नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर पहले महीने की सैलरी और दूसरे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और क्योंकि ये 4 करोड़ 80 लाख है तो ये पूरे बिजनेस का हमें दे रखा होगा, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, हो सकता ना भी हो, यही इसमें बेस्ट मेथड है निकालने के लिए। तो इसमें जो हमें दिया हुआ है, और 15 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7p क्यू, हमें p और q का रेशो पूछा है। अब हमें 4 ऑप्शन दे ही रखे हैं, अब हम इसकी वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 15 2p स्क्वायर मतलब 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, और ये हो गया 7 इंटू 5 इंटू 6, इसे सॉल्व करके 210 आ गया, इसे सॉल्व करके 210 आ गया। इसका मतलब बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमारा ए पार्ट ही आ गया, अगर ए पार्ट नहीं आता तो हमें बी सी डी को चेक करना पड़ता और बड़ा टाइम लग जाता, तो अच्छा है अगर हमारा एक ही आंसर आ जाता। तो आंसर क्या है, ए और बी दिया हुआ है हमें 2:3, और बी और सी है 4:5, सी और डी है 6:7। ए और डी पूछा है, तो अगर मैं ए अपॉन बी को बी अपॉन सी से और सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करूं तो बचेगा ए अपॉन डी, यही पूछा है हमसे, इसका मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 2 तो जान ही रहा है, 3 से ए गया, तो 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 अपॉन 35, क्या 16 अपॉन 35 कहीं ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, और सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, हमें रेशो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का 7 8 9, और हमें ये भी पता है a b और c 18 है, तो a और b और c का रेशो क्या है। इसको अगर हम डिटेल में करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ट्रायल एंड हिट मेथड से करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 18 है। अब ये जो है रेशो ए बी सी का, अगर सपोज ये है 5:4:3, तो ऐसी सिचुएशन में ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 3, तो ए प्लस बी
मतलब 9, बी और सी 7 और सी और ए 8। इनका रेशो 7, 8, 9 आना चाहिए था, लेकिन 9, 7, 8 आ रहा है, तो ये तो बात ठीक नहीं है। बी को चेक करते हैं, 3, 4, 5 अगर है तो 3 प्लस हो 7 और दूसरा बी प्लस सी 4 प्लस 5 9, जबकि दूसरा आना चाहिए 7, 8। ये भी नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 4, 3, 5 अगर है तो 4 प्लस 3 7, बी प्लस सी 3 प्लस 5 8 और ए प्लस सी 9, 7, 8, 9 का रेशो आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका मतलब आंसर सी है। अगर हम इसे डायरेक्टली करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम कर भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रिप्लिकेट रेशो 4:5। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 और 5 को 125। हमारा आंसर क्या आ गया? सी, 64:125। क्वेश्चन नंबर 43, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जहां इक्वल टू दिया है तो इसको k के इक्वल मान लो। तो a/3 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k एंड c इक्वल टू 7k। ऐसा हमें हमेशा करना चाहिए। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि a प्लस b प्लस c अपॉन c किसको इक्वल है? तो a हमें पता है 3k के इक्वल है, b पता है 4k, c पता है 7k अपॉन 7k, तो 14k अपॉन 7k, इसका मतलब 2:1 या 2। तो आंसर हमें क्या दिया हुआ है? 2।